अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईमुर रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक पाइसिस वालों के लिए कैसा गुजरेगा, 17 मई से लेके 23 मई 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक पाइसिस वालों के लिए कैसा गुजरेगा, इनके किन मामलात में बेहतरी है और किन मामलात में इन्होंने एहतियात करनी बनती है। और जिन पाइसिस वालों को अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं क्या आप पाइसिस तो नहीं, क्या आपका बुर्ज होत तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ दाल और चे से शुरू होते हैं तो आप भी पाइसिस हैं और आपका बुर्ज भी होता है। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। पाइसिस वालों के जायचे के पहले घर के अंदर मुश्तरी और नेपच्यून है। यहाँ पर नो डाउट जुपिटर का आपके फर्स्ट हाउस में होने की वजह से आपके बहुत से मामलात में अल्लाह के फजलो करम से बेहतरी आ रही है। आपको चाहिए भी कि आप ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। इस वक्त जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस में है, जिसने 28 जुलाई 2021 तक आपके जायचे के पहले घर में रहना है। लेकिन इस वीक के अंदर नो डाउट जो लोग अपने ख़ानदानी विरासत की वजह से परेशान थे, या जायदाद के मामलात में परेशान थे, या घरेलू मामलात में या शराकती मामलात में परेशान थे, तो उनके मामलात में खासी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। इसलिए कि इस वीक के अंदर वीनस ने एक अच्छी नज़र मुकम्मल कर लेनी है, सैटर्न के साथ ये नज़र मुकम्मल होनी है, जिसकी वजह से आपकी ख़ानदानी विरासत के मामलात, आपके शराकती मामलात, आपके घरेलू मामलात और आपके जायदाद के मामलात में खासी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। आपके मामलात ये आपके हक़ में होते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं यहाँ पर पाइसिस वालों को एक बात और कहूँगा कि अगर आप किसी खुफिया एजेंसी में काम करते हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सर्जन हैं, या किसी बैंक में काम करते हैं या इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं, तो आपके मामलात इस वीक में अलबत्ता बेहतर रहेंगे। लेकिन अगले वीक में आपको एहतियात करनी पड़ेगी इन्हीं मामलात में, इसलिए कि आपके जायचे के जो 12 हाउस के अंदर सैटर्न है, इसने 23 मई 2021 को आपके जायचे के 12 हाउस में रिजत में चले जाना है, जिसकी वजह से वीक पाइसिस वालों के लिए ज़रा वक्ती तौर पर कुछ मामलात में रुकावट आएंगी। ख़ास तौर पर अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा। अगर आप कहीं मुलाजिम पेशा हैं तो अपनी मुलाजमत में बहुत ज़्यादा ध्यान से आपने काम करना है और हर काम को करते हुए अहमियत देनी है। अगर आपने किसी भी काम करते हुए कोई अहमियत नहीं दी और ऐसे ही काम आपने कर दिया तो आपकी मुलाजमत से आप फारिग भी हो सकते हैं। मैं यहाँ पर पाइसिस वालों को ये बात इसलिए कह रहा हूँ, हालांकि आपके जायचे के पहले हाउस के अंदर जुपिटर है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। वक्त ये शुरू हो गया, लेकिन आप लोगों ने अगर एहतियात नहीं की तो जो आपके मुखालिफ लोग हैं वो आपकी लेग पुलिंग के लिए आपके पीछे लगे हुए हैं और वो हमेशा आपको नुकसान देने की सोचते रहते हैं। लेकिन अब अल्लाह का ख़ास फजल हो गया आपके ऊपर। आपके जो जायचे के पहले हाउस के अंदर जुपिटर और नेपच्यून ये दोनों ही आपके जायचे के पहले हाउस में हैं, और जुपिटर का आपके पहले हाउस में होना उन पाइसिस वालों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है जो जिस्मानत में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जिनका वज़न नहीं बढ़ता, उनके लिए ये वक्त बहुत ज़्यादा बेहतर वक्त शुरू हो गया है। इसलिए कि 28 जुलाई 2021 तक जुपिटर ने आपके फर्स्ट हाउस में ही रहना है, जिसकी वजह से आपका जो वज़न बढ़ता हुआ आपको नज़र आएगा। लेकिन जो पहले से ही मोटे हैं उनको एहतियात करनी पड़ेगी, इसलिए कि जुपिटर जब भी आपके जायचे के पहले हाउस में आता है तो आपके वज़न को बढ़ा देता है। लेकिन अलबत्ता ये वीक आपके माली मामलात में बेहतर साबित होने वाला है। माली तौर पर आपको इस वीक के अंदर बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। लेकिन एक और ख़ास चीज़ का ख्याल रखिएगा, जो वीक पाइसिस हैं, एक बैड नज़र मुकम्मल होनी है, एक बैड नज़र जो जुपिटर और सन की मुकम्मल होनी है, जिसकी वजह से कुछ पाइसिस वालों के ज़ाती मामलात में इस वीक के अंदर वक्ती तौर पर रुकावट आएगी। मैं पाइसिस वालों को एक मशवरा ज़रूर दूंगा, आप ज़ोल की रिज्जत होने से पहले पहले आप सदका ज़रूर निकालें। किसी भी काली चीज़ का सदका हफ्ते वाले दिन निकालें और एक सदका जुमेरात को ऑयल का सदका दें। ये 2 सदकात आप ज़रूर निकालें इंशाअल्लाह ताला। ज़ोल की आने से पहले पहले आपने सदका निकाल लिया और उसके बाद ज़ोल रिज्जत में चला भी गया तो आपके पर उस तरह मामलात में ख़राबी नहीं आएगी, आपके मामलात फिर ठीक ही चलते रहेंगे। और ज़्यादातर आप लोगों के साथ बना के रखें, ज़्यादातर वक्त आप लोगों के अंदर गुजारें तो आपके ऊपर ज़ोहल की नौसत उस तरह ज़ाहिल नहीं होगी, मतलब कि आपके मामलात ख़राब नहीं रहेंगे।
फिर आपके मामला ठीक ही चलेंगे। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।